इतिहास के काले दिनों में से एक 26 अप्रैल 1986 का दिन भी है। इस दिन चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। इस हादसे में 32 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी और दर्जनों आदमी रेडिएशन की वजह से काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुए हादसे के बारे में। चेर्नोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपिएट शहर में था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो कि आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में था। फिलहाल चेर्नोबिल यूक्रेन का हिस्सा है। चेर्नोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, जिसमें यूनिट 1 का निर्माण 1977 में यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। यूनिट 3 और यूनिट 4 का काम 1983 में पूर्ण हुआ था। दुर्घटना के समय किसी 2 रिएक्टर में काम भी चल रहा था। संयंत्र के दक्षिण पूर्व की ओर प्रिपिएट नदी के पास एक कृत्रिम झील बनाई गई थी। प्लांट को ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए इस झील का उपयोग किया जाता था। पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के अंदर दुर्घटना के समय कुल जनसंख्या करीब 1.5 लाख के आसपास थी। चलिए अब हम समझते हैं घटना के दिन की कहानी को। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति में एक टेस्ट करना था। यह देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम कर पाएंगे या नहीं। वह यह पता लगाना चाहते थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा। वह जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंप और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। और इस टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। चलिए अब इस घटना के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण रिएक्टर का दोषपूर्ण डिज़ाइन और कंट्रोल लोड में कमियों का होना था। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होती है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक यानी कि यूरेनियम जैसे परमाणु को 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया से अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन होता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नए न्यूट्रॉन बनते हैं। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अतिरिक्त न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं किया जाए तो विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो जाएगी और ऊर्जा की भारी मात्रा पैदा हो जाएगी, जिससे रिएक्टर में शक्तिशाली विस्फोट होने की संभावना होती है। विखंडन से पैदा होने वाली गर्मी को काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है ताकि प्रक्रिया अनियंत्रित न हो। रिपोर्ट के मुताबिक चेर्नोबिल में जो रॉड इस्तेमाल किया गया था उसमें भी खामी थी। दुर्घटना के बाद जांच में यह भी पता चला कि रॉड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ था। इससे रिएक्टर के अंदर विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई और तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़ी ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढांकने वाली 1000 टन से ज़्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत के धजिए उड़ गए। इस दुर्घटना के समय चेर्नोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए थे। फिर यह रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे इलाकों में फैल गया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में भी फैल गए थे। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी और लाखों लोगों का स्वास्थ्य भी
इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।